हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ यौम तमीर व तरक्की मनाया और हालात भी अच्छे लग रहे हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट समझती है कि स्टेबिलिटी भी हम लाने में कामयाब हो जाएंगे, इकनॉमिक इंडिकेटर्स पहले ही ठीक हो चुके हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे और बड़े बड़े अहदाफ शुरू हो रहे हैं, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम भी आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अपोजिशन ने भी अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत के खिलाफ कमर कस ली है और अपोजिशन इत्तेहाद चाहता है कि बड़ा बहुत हो गया, 1 साल इनको बर्दाश्त कर लिया है, अगर उधर से काबू नहीं किया तब यहाँ से आके काबू करते हैं। और वो तमाम प्लेयर्स जो हुकूमत के खिलाफ जो इकट्ठे हो गए, शाहिद खकान अब्बासी अपनी पार्टी भी बना चुके हैं और आने वाले दिनों में इक़्तिदार पे उनकी नज़रें जमी हुई हैं, वो हों मिफ्ता इस्माइल हों, मौलाना फजल रहमान साहब, जिनकी हल्की सी एक दबके से या उनकी आवाज़ से ना हुकूमत भी काम करना शुरू हो जाती है, यार मौलाना साहब की तरफ मदरसे के बच्चे शच्चे बाहर निकाल के ना आ जाएं और कोई काम उल्टा पुल्टा ना कर दें। और हुकूमत ने 26 आईनी तरमीम भी जब मंजूर करवाई थी तो उनके गिट्टे घोड़े दबा के दाढ़ी शाड़ी को हाथ लगा के और बाकी भी कुछ मामला करके फिर उन्होंने आगे बढ़े थे, वो भी साथ हैं। PTI को तो वैसे हौसला मिल गया जनाब, मौलाना साडे नाल, शाहिद खकान अब्बासी हमारे साथ, महमूद खान चकजई हमारे साथ, मुस्तफा नवाज खोखर हमारे साथ, अपोजिशन वाले हम सारे इकट्ठे हैं। तो अब हुकूमत को कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई धोबी पटका मार ही लेंगे ना कहीं तो काबू आ जाएंगे। गेम इंटरेस्टिंग उसमें है, जब मैं कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में था तो हम जब भी हम वहाँ साफ़ी जाते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि PM ऑफिस के अंदर क्या वाइब्स हैं, क्या फील्स हैं। अच्छा, उधर भी 2-4 लोग ना उन्होंने ना थोड़ी परेशानी का इजहार किया। उन्होंने कहा यार तमीर व तरक्की का आगाज़ तो होने जा रहा है लेकिन इतने कम ठीक नहीं है। अच्छा, और बसे पर्दा मुतालबात हो रहे हैं, जो अपोजिशन प्रेशर बिल्ड कर रही है कि हमें अर्ली इलेक्शन की डेट दें। अच्छा, और PTI ने भी जो एक फ्रंट एंड से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया और बैकडोर भी ओपन हुआ था, वहाँ पे जो एक बड़ी मुतालबा लेके जाते हैं, कहते हैं बानी PTI ने ठीक है अंदर रखो, खैर है वो माहौल बनेगा तो निकल ही आएगा ना, लेकिन जल्द अज जल्द हमें डेट मिले। वो ये समझते हैं PTI के लोग और अपोजिशन वाले कि अभी तक हालात इतने फेवरेबल नहीं हुए कि लोगों के दिलों में ना हुकूमत के बारे में मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाए। और वैसे भी पाकिस्तानी अवाम की साइकी है कि गवर्नमेंट से वैसे हम सारे खाइफ रहते हैं ना, कुछ अच्छा कर भी ले ना। इमरान खान साहब गवर्नमेंट में थे तो सारे इसके खिलाफ हुए थे, वो बाहर निकले तो सब ने बिठा के कंधों पे, सर पे, दिल पे, आंखों में बिठा लिए। तो अब वो ये समझते यार कैसे हम इनसे 5 साल इनको पूरे ना करने दें, ये बड़े मंसूबे ना कर सकें जिससे एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाए। और अर्ली इलेक्शन की डेट, पहले साल की कोशिश हुई, फिर 2 साल की, फिर कहा 4थे साल इलेक्शन करवा दें। ये ऑप्शंस डिस्कस होते रही हैं लेकिन वो बात नहीं बनी। अब अपोजिशन सारा इकट्ठे होकर PTI चाहती है कि ये हुकूमत नहीं चल सकती, ठीक है, और इस गवर्नमेंट को फारिग किया जाए, नए इलेक्शन कराए जाएँ और इन शराइत के ऊपर इलेक्शन कराया जाए। हुकूमत के पास भी तोड़ तो होगा क्योंकि हुकूमत कंफर्टेबल है कि राइट लेफ्ट उनको ठीक सपोर्ट और टेक मिली हुई है। आपको क्या लगता है अपोजिशन का जो इत्तेहाद इकट्ठा हुआ है, जिसने एक प्रेशर बिल्ड कर रहा है और मौलाना फजल रहमान PTI के साथ मिलके, शाहिद खान सारे मिलके इस चलते हुए सिस्टम को जो अब थोड़ा से पॉजिटिव इंडिकेशन भी लेके आ रहा है, इसको डिरेल करने में कामयाब हो जाएंगे? और अगर डिरेल करने में कामयाब हो भी जाते हैं तो ये मुल्क की आवाम और इस मुल्क की मौशत के लिए कितना सूदमंद होगा, ये कितना नुकसानदेह होगा? सोहेल भट्टी साहब, मेरा जो है ना आपसे क्वेश्चन है, लाजमी जी। क्वेश्चन ये है कि ज़ाहिर है आप पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं और बहुत ज़्यादा आपकी नज़र होती है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में भी, और आप अच्छी तरह समझते भी हैं इन इश्यूज़ को। मेरा क्वेश्चन ये है कि मौलाना फजल रहमान क्यों इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है? वजह क्या नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने उसको हराया है? वो कहाँ से हारा है? उसकी पार्टी कहाँ से हारी है? बता दो, मेरा क्वेश्चन है। बता दूं आप? हाँ जी, KPK से। KPK से हारे, लेकिन उसके बावजूद उनका जो शिकवा है, उनकी जो रंजिशें हैं वो PTI के साथ नहीं है। हालांकि हारे PTI से हैं, उनकी रंजिशें, उनके गिले और शिकवे किसी और जगह पे हैं। वो मेरी बात जरा सुन लें, उनको मौलाना डीजल कौन कहता था? अभी भी जो उनका चीफ मिनिस्टर है वो उनको बड़ी बदतमीजी से बुलाता है जी, ठीक है ना। ये हौसला है वैसे मौलाना फजल रहमान का, मैं उसकी दाद देता हूँ, लेकिन मुझे ये बताया जाए कि मौलाना फजल रहमान वहाँ से जीत सकता था? नो। तो या तो मार्जिन को थोड़ा सा कम होता तो जिनसे शिकायत कर रहे हैं कि वो जितवा देते, भाई तुम जीत ही नहीं सकते थे। लेकिन मौलाना कॉन्फिडेंट है कि यार ये तो हो नहीं सकता कि मैं अपनी सीट से हारूं, ये मुझे हराया गया। नहीं, अच्छी बात नहीं है। वो लीडर ज़रूर हैं लेकिन एक वेव होती है ना जी, उस वक्त वहाँ पे PTI की वेव थी और ये PTI वहाँ से उसने स्वीप किया है KPK, ठीक है ना। वहाँ से पीपल्स पार्टी हारी है, ANP हारी है,
उन्होंने गिला शिकवा नहीं किया। ये क्यों गिला शिकवा करते हैं कि ये इनको शिकवा ये है कि मुझे वो तवज्जो नहीं मिलती जो मुझे मिला करती थी कभी, बस ये बात है ना। ये थोड़ी सी तो ये मुझे तो भी कोई सपोर्ट मिलनी चाहिए थी। नहीं, ये तो पॉलिटिकल, ये छोटी, ये तो पैटी थिंग्स है ना। पहले अपनी वर्थ तो साबित करें कि आप पॉपुलर कितने हैं। आप वही है ना, एस्टेब्लिशमेंट ने आपको एज ए एमएमए वो धांधली करके नहीं जिताया था जब एमएमए की हुकूमत थी वहाँ पे। मौलाना साहब तो नहीं मानते, वो तो कहते हैं हमारा मैंडेट था और उल्टा हमसे मिस कमिटमेंट की गई, हमसे वादे पूरे नहीं किए गए, वरना आज हम वो धांधली करके आप उस जमाने के अखबारें उठा के देखें और साफ पता चलता है कि इनको लाया गया था वहाँ पे, एमएमए को वहाँ पे इंस्टॉल किया गया था केपीके में। उनको तो अब उन्होंने इंस्टॉल एक वहाँ की पॉपुलर पार्टी को कर दिया, तो इसमें परेशानी होने की कौन सी बात है। हाँ, अपने आप को तो फिर मौलाना को इंतजार करना चाहिए इलेक्शन का? नहीं, मौलाना को इंतजार करना चाहिए। अब वो क्या हाल है, उनको सीटें मिलनी चाहिए थी, सिंध से सीटें मिलनी चाहिए थी, या उनको यहाँ पंजाब से सीटें मिलनी चाहिए थी। उनके कैंडिडेट्स कौन से हैं वहाँ पे पंजाब में और सिंध में? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उनकी केपीके में ही थी, तो यहाँ से हारे, उनके दोनों बेटा भी हारे, फिर उनको वहाँ पे इनको बलूचिस्तान से जिताया गया है। ठीक है खासा, फिर इतना इनका डेटरेंस क्यों है? गवर्नमेंट भी डरती है, अपोजिशन भी उनके दरवाजे पे जाके वो सिर्फ ये है कि क्लर्जी क्लास है ना जी, क्लर्जी क्लास जो भी होती है उनके पास मदरसे की ताकत होती है। वो आते हैं, मैं ये तो अब वो गलत बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मदरसे के लोग जो होते हैं ना, वो जो उनका लीडर कहता है वही बात मानते हैं। सुबह को शाम को सुबह के वो उनको मानते हैं। उस वजह से वो जो है उससे यानी कि वो उनके पैरोकार हार्ड लाइनर्स होते हैं। तो ये बताइए, तो क्या अपोजिशन को डेंट डालने में कामयाब होगी? यानी अगर डाल देती है तो इसका फायदा होगा, नुकसान होगा? मेरा नहीं ख्याल है। आप देखें ना, साथ उनके कौन आए हैं, शायद हकान अब्बासी साहब, दो बंदे हैं जी, दो बंदों की पार्टी, एक मिफ्ता इस्माइल है और एक शायद हकान अब्बासी साहब है, एक और कोई डॉक्टर जफर साहब है उनके साथ। 3 बंदों की पार्टी है और वो उनको सहारा क्या है कि वो इलेक्शन में इसलिए वो मांग रहे हैं कि हमें शायद हमारे खिलाफ पीटीआई कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी तो हम जीत जाएंगे। तो ये बीच में से काम तो ये है, इमरान खान साहब की 1 मैन पार्टी थी, फिर दस्ते शफकत आया, तो वो फिर देखिए क्या, तो जरूरी तो नहीं है दस्ते शफकत आए। ये वो बंदे हैं जो कि LNG में इन्होंने जो काम किए डाले हैं, और जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क जो है सफ़र कर रहा है LNG की ज़्यादा एडिशनल अवेलेबिलिटी की वजह से हमारा मुल्क सफ़र कर रहा है ना। तो किसने ये LNG के पावर प्लांट्स लगाए, किसने LNG का इंफ्रास्ट्रक्चर बचाया, किसने मुआहदे किए LNG के, उससे हमारा मुल्क नहीं, तो उसको लेके आएगी इस्टेब्लिशमेंट। बिल्कुल ठीक, जिसकी वजह से इतना नुकसान हो रहा है हमें। बिल्कुल ठीक है। तो लगता ही है कि हुकूमत को चैलेंजेस तो हैं, लेकिन फिल वक्त हुकूमत इस मुतहदा पोजीशन के महाज से निमटने में लगता ही है कि फिल वक्त तो कामयाब हो जाएगी। नेक्स्ट राउंड जो कि जून जुलाई के बाद एक्सपेक्ट है, वो देखने को कि उस पर वो क्या गुल खिलाएगा।